हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विशाल पांडे एजुकेशन। फ्रेंड्स, हमने टेंस की सीरीज़ में पास्ट टेंस के बारे में, प्रेजेंट टेंस के बारे में डिस्कस कर लिया है। आज की हमारी टॉपिक है फ्यूचर इंडेफिनिट, मतलब कि फ्यूचर टेंस के बारे में हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स। जैसा कि हमने पार्ट 18 तक अपलोड कर दिया है टेंस में, और आज हमारा पार्ट 19 में हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। फ्यूचर टेंस में फ्रेंड्स आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में आपका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव और आपका अफर्मेटिव और नेगेटिव ऐसे करके, मतलब कि 2 लेक्चर इसमें बनेंगे, फिर कंटिन्यूअस में 2 लेक्चर, ऐसे करके फ्रेंड्स 8 लेक्चर आपके बनेंगे फ्यूचर टेंस में। टोटल 18 हुए हैं लेक्चर प्रेजेंट और पास्ट टेंस में, और फ्यूचर में आपके 8, यानी कि 26 लेक्चर में आपका पूरा टेंस ख़त्म हो जाएगा। और फिर अलग से मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा फ्रेंड्स कि प्रेजेंट टेंस को एक प्लेलिस्ट में कर दूंगा, पास्ट टेंस को एक प्लेलिस्ट में, और फ्यूचर टेंस को एक प्लेलिस्ट में। उसके बाद आपका अगला टॉपिक जो चलेगा वो पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस पे चलेगा, ठीक है। तो बिना देर के वो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले चलते हैं फ्रेंड्स फ्यूचर इंडेफिनिट के पहचान की ओर। इसका पहचान दिया हुआ फ्रेंड्स कि जिस वाक्य के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं उसे क्या कहते हैं? पास्ट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये तो हो गया। इसके बाद इसके रूल पे चलते हैं, इसको ट्रांसलेट करने का रूल क्या होता है। तो रूल क्या कहता है फ्रेंड्स कि सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, और लास्टली अदर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी ऐसा ही कुछ था, बस वहाँ पे क्या था कि विल या शैल नहीं आता था। उसका रूल क्या था फ्रेंड्स, रिवाइज कर लें एक बार कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल क्या था ट्रांसलेशन का, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर्स था, ठीक है। और पास्ट इंडेफिनिट में क्या था फ्रेंड्स, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाती थी, ऑब्जेक्ट अदर्स, और यहाँ पे क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी बट उसके साथ क्या होगा, विल या शैल का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, और इसको रिलेट करके पढ़ेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी और आपका रिवाइज भी हो जाएगा प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया है मैं घर जाऊँगा, ठीक है। तो हमने रूल में क्या कहा कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, और सब्जेक्ट कैसे फाइंड करते हैं किसी भी वाक्य में, ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड करते हैं, और वर्ब क्या होता है, वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, ये सब कुछ हमने बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर में डिस्कस किया फ्रेंड्स। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर का, 4 लेक्चर होगा, आप जाके उसको पहले देख लीजिएगा, तो उसके बाद ही टेंस आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो ये हो गया आपका मैं घर जाऊंगा, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमने एक बार आपको फिर से बता देते हैं कि जैसे कोई भी वाक्य दिया हुआ है तो उसमें सब्जेक्ट कैसे पता करते हैं, हु से प्रश्न करते हैं, यानी कि कौन से। तो मैं प्रश्न इसमें करूँगा फ्रेंड्स कि कौन घर जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, मैं, यानी कि मैं जो है आई क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। फिर रूल कहता है कि विल या शैल, तो आप सबको पता होना चाहिए कि आई और वी के साथ हम शैल का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने शैल का यूज़ किया। फिर रूल कहता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करिए। तो आप सबको पता है कि जाना का क्या होता है, गो, वेंट, गॉन, तो गो क्या हो गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हमने गो यूज़ किया। फिर रूल कहता है कि ऑब्जेक्ट का यूज़ करिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट उसके बाद अदर्स का यूज़ करना होता है, ठीक है। तो मैं ऑब्जेक्ट कैसे पता करते हैं, क्या या किसको से, मैं क्या जाऊँगा, मैं किसको जाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ आंसर नहीं मिल रहा, तो इसलिए अदर्स में आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, होम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका ट्रांसलेशन हो गया आई शैल गो होम, ठीक है। सेकंड एग्जांपल पे चलते हैं, माता जी खाना खाएंगी। तो इसमें सब्जेक्ट आपका क्या है, मदर, तो द मदर हो गया इसका ट्रांसलेशन। उसके बाद हमने कहा कि विल या शैल, और फिर हमने कहा कि शैल का यूज़ केवल आई और वी के साथ करते हैं, बाकी जो भी आएगा उसके साथ हम विल का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमने मदर के साथ विल का यूज़ किया। फिर रूल कहता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो खाना खाना का क्या होता है, ईट होता है, ठीक है। तो ईट यहाँ पे क्या हो गया, ईट, एट, ईटेन होता है ना, तो ईट यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। उसके बाद ऑब्जेक्ट लाना होता है हमको, रूल यही कहता है कि ऑब्जेक्ट लाइए, उसके बाद अदर्स लाइए। तो ऑब्जेक्ट आपका क्या है फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट कैसे पता करते हैं वाक्य में, क्या या किसको से, कि क्या खाया तो खाना, तो यहाँ पे फूड क्या हो गया फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे इस तरह से इसका ट्रांसलेशन हो गया, द मदर विल ईट द फूड, ठीक है। चलते हैं थर्ड एग्जाम्पल की ओर, लड़के मैदान में हॉकी खेलेंगे। तो सब्जेक्ट यहाँ पे द बॉयज़ हो गया आपका। उसके बाद हमने कहा कि विल का यूज़ करेंगे, बाकी मतलब कि एक्सेप्ट किसके, आई और वी के एक्सेप्ट हम किसका यूज़ करते हैं, विल का, और आई और वी के साथ हमेशा शैल का यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपका प्ले आ जाएगा। उसके बाद क्या खेलता है, तो हॉकी, यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और इन द फील्ड, मैदान में, तो इन द फील्ड क्या हो गया, अदर्स में आ गया। तो इस तरह से इसका ट्रांसलेशन हो गया फ्रेंड, द बॉयज़ विल प्ले हॉकी इन द फील्ड। रूल को ध्यान में रख के अगर ट्रांसलेशन करेंगे फ्रेंड्स तो कोई भी ट्रांसलेशन गलत नहीं होगा, ठीक है।
लड़कियां कक्षा में गाना गाएंगी। ठीक है, तो इसमें आपका सब्जेक्ट सबसे पहले हम लाएंगे तो द गर्ल्स हो गया। उसके बाद विल या शैल में क्या आएगा, विल आएगा। हमने कहा ना कि आई और वी के साथ हमेशा शैल का यूज़ करते हैं, बाकी कोई भी हो सब्जेक्ट उसके साथ हम विल का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे गर्ल्स है तो गर्ल्स के साथ विल का यूज़ करेंगे। उसके बाद गाना गाएंगी, गाना गाएंगे। ठीक है, तो सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, सिंग सैंग संग होता है ना, सिंग का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सैंग होता है सेकेंड फॉर्म और संग होता है थर्ड फॉर्म। तो रूल में हमने क्या लिखवाया कि इस पहले सब्जेक्ट लाइए, उसके बाद विल या शैल लाइए, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग हो गई। तो फिर क्या गाती है लड़कियां, क्या गाना गाती हैं, मतलब क्या गाती हैं, तो गाना, तो सॉन्ग होता है, गाना का क्या होता है, सॉन्ग। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका सॉन्ग हो गया। और इन द क्लास, इन द क्लास क्या हो गया, अदर्स में आ गया। तो इस तरह से इसका ट्रांसलेशन हो गया, द गर्ल्स विल सिंग अ सॉन्ग इन द क्लास। ठीक है, अब चलते हैं निगेटिव सेंटेंस की तरफ फ्रेंड्स। तो इसमें थोड़ा सा बस डिफरेंस है, क्या है कि अफर्मेटिव में क्या था, आपका जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उसको अफर्मेटिव बोलते हैं, और निगेटिव में क्या है, केवल नॉट का यूज़ कर देंगे। ठीक है, तो नॉट का यूज़ करेंगे कहाँ, विल या शैल की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका रूल क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट विल या शैल प्लस नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, और लास्टली अदर्स का यूज़ करते हैं। तो चलते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया है, लेखक पाठ नहीं लिखेगा। ठीक है, तो लेखक क्या होता है, राइटर, तो हो जाए द राइटर विल। उसके बाद हमने क्या कहा कि नेगेटिव सेंटेंसेस में शैल या विल के साथ हम नॉट का यूज़ करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे नॉट का यूज़ करेंगे। फिर रूल कहता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे लिखना का क्या होता है, राइट होता है, राइट रोट रिटेन। तो राइट आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो हमने राइट का यूज़ किया। फिर क्या लिखता है लेखक, तो लेसन, यहाँ पे क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया। और चूँकि अदर्स है नहीं कुछ, तो इस तरह से हमारा ट्रांसलेशन यहीं तक होगा। और क्या हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन, द राइटर विल नॉट राइट द लेसन। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल हमने लिया है, विद्यार्थी क्लास में शोर नहीं करेंगे। ठीक है, तो द स्टूडेंट्स यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद रूल कहता है विल लाइए, तो हमने विल लाया। उसके बाद रूल कहता है कि नॉट का यूज़ करेंगे, तो हमने नॉट का भी यूज़ किया। और शोर करना क्या होता है फ्रेंड्स, मेक अ नॉइज़। ठीक है, तो मेक अ नॉइज़ हो गया, तो मेक अ नॉइज़ आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। और इन द क्लास, ठीक है, इन द क्लास क्या है, अदर्स में आ गया। तो इस तरह से इसका ट्रांसलेशन, द स्टूडेंट्स विल नॉट मेक अ नॉइज़ इन द क्लास। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल पे चलते हैं, मैं यह बैग कभी नहीं उठाऊंगा। ठीक है, तो कभी नहीं के लिए फ्रेंड्स हम नेवर का यूज़ करते हैं, और नहीं केवल आएगा तो उसके लिए नॉट का यूज़ करते हैं। तो हमने इसका ट्रांसलेशन किया फ्रेंड्स, सब्जेक्ट आई हो गया। और हमने आपसे बताया था शुरू में कि आई और वी के साथ हम हमेशा शैल का यूज़ करते हैं, तो इसलिए हमने शैल का यूज़ किया। और कभी नहीं के लिए हम नेवर कर देंगे। अगर केवल नहीं दिया होता वाक्य में तो हम नॉट का यूज़ करते, बट वाक्य में कभी नहीं दिया इसलिए हमने नेवर का यूज़ किया। ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो गई, लिफ्ट हो गया। उसके बाद दिस बैग, क्या, तो दिस बैग, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है बैग, अदर्स कुछ नहीं है, तो यहीं पे स्टॉप कर देंगे। इस तरह से ट्रांसलेशन हो गया तीसरे का, आई शैल नेवर लिफ्ट दिस बैग। चलते हैं लास्ट एग्जाम्पल की तरफ फ्रेंड्स, तुम यह किताब कभी नहीं पढ़ोगे। ठीक है, तो यू आपका सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद विल, और कभी नहीं यहाँ पर भी है तो नॉट की बजाय हम नेवर का यूज़ करेंगे। और पढ़ना का रीड, तो रीड हो गया यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और क्या पढ़ोगे, तो बुक, तो दिस बुक यहाँ पे क्या हो गया फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट हो गया। और अदर्स यहाँ पे कुछ नहीं है तो स्टॉप कर देंगे। और इसका ट्रांसलेशन हो गया, यू विल नेवर रीड दिस बुक्स। तो ये था हमारा आज का सेशन फ्रेंड्स। कल के सेशन में हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। और अगर ये आज का सेशन अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।